ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब आगे विष्णुदूत इन यमदूतों को आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं। वो कहते हैं, हे यमराज के दूतों, क्योंकि इस अजामिल ने बड़ी ही विवश अवस्था में, हेल्पलेस विवश अवस्था में भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया है, तो इसके समस्त पाप कर्म नष्ट हो गए हैं, इसका हृदय शुद्ध हो गया है। इसलिए तुम कोशिश भी मत करो कि तुम इसकी आत्मा को शरीर से निकाल करके यमलोक यमराज के पास लेकर के जाओगे नरक भेजने के लिए। उसकी तुम कोशिश भी मत करो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम यहाँ पर देख सकते हैं, यमदूत आए थे क्योंकि अजामिल ने बहुत सारे पाप कर्म किए थे, लेकिन जैसे ही उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया, तुरंत वहाँ पर विष्णु दूत आ गए। और अब विष्णु, पहले यमदूतों ने अपने तरफ से अपनी आर्ग्यूमेंट बताई, क्यों वो ले जाना चाहते हैं, और ये काउंटर आर्ग्यूमेंट अब जो है विष्णु दूतों ने बताई। उन्होंने अपनी तरफ से अपना पक्ष जो है प्रकट किया था यमदूतों ने, कि क्यों अजामिल जो है इतने पाप कर्म उसने किए हैं, कौन कौन से पाप कर्म किए हैं, नरक में जाकर के इसको अब उसके फल भोगने हैं। अब उसके उत्तर में विष्णुदूत जो है वो अपना पक्ष प्रकट उन्होंने किया और उन्होंने बताया, खासकर वो कहते हैं मृत्यु के समय में, ये समय भी बड़ा महत्वपूर्ण है, मृत्यु के समय में बड़ी ही विवश अवस्था में बिना कोई अपराध किए, नाम के प्रति कोई अपराध नहीं किया, अजामिल ने भगवान के नाम का उच्चारण किया और उसके कारण उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। और अब तुम इसको कोशिश मत करो कि तुम इसको यमराज के पास लेकर के जाओगे दंड दिलवाने के लिए। तो कई बार हम लोग देखते हैं ना, देखिए कई बार इस भौतिक संसार में भी कुछ अगर हमारे ऊपर कष्ट आता है तो हम कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं। कोर्ट में जाने के बाद में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट को लोअर कोर्ट बोलते हैं। उसके ऊपर एक और कोर्ट आता है हाई कोर्ट, और उसके ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दोनों ने भी एक व्यक्ति को दंड देने की सजा सुनाई है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट वो कह देता है कि नहीं, इस व्यक्ति को तुरंत जेल से छोड़ दिया जाए, इसको कोई सजा नहीं मिलेगी, तो ना हाई कोर्ट कुछ कर सकता है, ना लोअर कोर्ट कुछ कर सकता है। सबको सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा।
तो यहां पर विष्णु दूत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर है। यमदूत, उन्होंने अपना पक्ष प्रकट किया, उन्होंने सोचा, लेकिन इनसे भी हायर अथॉरिटी वो कौन है? वो विष्णु दूत है। अब उनकी जजमेंट सुनिए, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, उन्होंने जो निर्णय लिया वो सुनिए। तो उन्होंने कहा कि इस अजामिल ने मृत्यु के समय में बड़ी ही विवश अवस्था में भगवान के नाम का उच्चारण किया है, इसलिए इसके सारे पाप कर्म तो नष्ट हो गए हैं। और अगर पाप कर्म नष्ट हो गए हैं तो तुम्हारा अधिकार नहीं रह गया है। तो तुम कोशिश मत करो कि तुम इसको लेकर के जाओगे यमलोक में, यमराज के पास में, वहां पर सजा सुनाने के लिए। ये तुम कोशिश मत करो। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हम यहां पर समझ सकते हैं। भगवत गीता में भी ये बताया है कि व्यक्ति, ये वेदों में भी कहा गया है, अंते नारायण स्मृति ही। अगर व्यक्ति अपने जीवन के अंत में या तो अभ्यास के द्वारा, क्योंकि जनरली बिना अभ्यास के तो संभव नहीं है। आप अगर पूरे साल पढ़ाई नहीं करेंगे और आप सोचेंगे फाइनल एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा, बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। तो इसके लिए हमें फाइनल एग्जाम में, फाइनल जो इम्तिहान होता है, परीक्षा जो है, उसमें अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। तो वेदों में कहा है अंते नारायण स्मृति। जब हम शरीर छोड़ करके, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, अगर शरीर छोड़ने के पहले अंत में व्यक्ति अगर भगवान को याद कर लेता है, भगवान का नाम का उच्चारण करता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है, तो वो व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। फिर उसे जो है दोबारा भौतिक बंधनों में नहीं बंधना पड़ता है। तो ये भगवत गीता में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक आता है। वो श्लोक में देखिए क्या बताया है। ये शाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़ावृता। भगवत गीता में बताया है, जब तक व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं, वो व्यक्ति दृढ़ता के साथ में भगवान की भक्ति में नहीं लग सकता है, जब तक उसके पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। तो मतलब पाप कर्म नष्ट होना बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहां पर अजामिल ने क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसके पाप कर्म नष्ट हो गए हैं और अब वो भगवान की भक्ति में लग सकता है। दूसरा श्लोक भी आता है, देखिए एक और बड़ा बढ़िया श्लोक है। अंतकाले च मामेव। ये भगवान 8वें अध्याय में बताते हैं भगवत गीता में। अंतकाले च माम एवा। अंत के समय में, जीवन के अंत के समय में, माम एवा, जो व्यक्ति केवल मेरा स्मरण करता है, अंतकाले च माम एवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जब वो कलेवरम, जब इस शरीर को छोड़ता है, अगर वो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, यह प्रयाति, जो इस प्रकार से करता है, स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। इसका कोई संशय नहीं है कि मृत्यु के बाद में वो व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश करेगा। उसे दोबारा इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो ये तो भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति अंत के समय में, यहां पर अजामिल ने अपने अंत के समय में भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया, तो भगवान कह रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। इसका कोई संशय नहीं है कि अगर व्यक्ति मरने के समय में भगवान का स्मरण करता है, भगवान के नाम का उच्चारण करता है, उसे दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आगे देखिए, बड़ी सुंदर बात वो बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति भगवान, क्योंकि कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भाई इसने, अजामिल ने तो भगवान का नाम तो नहीं लिया था, उसके मन के अंदर में तो अपने पुत्र का नाम था, उसके बेटे का नाम नारायण था, वो थोड़ी भगवान को पुकार रहा था, वो तो अपने बेटे को पुकार रहा था। तो अब इस संदेह को भी पूर्ण रूप से छिन्न कर देते हैं विष्णुदूत, इसको भी दूर कर देते, ये संशय को भी दूर कर देते हैं। उसके बारे में देखिए वो क्या बताते हैं। वो बड़ी सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं सांकेत्यम, अगर किसी व्यक्ति ने मरने के समय में केवल सांकेत्यम, किसी और की तरफ संकेत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने भगवान का नाम लिया है, ठीक अजामिल की भांति। उसका संकेत था अपने पुत्र की तरफ, लेकिन नाम लिया नारायण का, तब भी सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो सांकेत्यम। परिहास्यम का मतलब होता है मजाक में। कई बार आपने देखा होगा, लोग जो हैं, जब हम कंठी माला तिलक पहन करके सड़कों पर जाते हैं तो कई बार लोग मजाक करते हैं, अरे देखो भाई ये हरे कृष्णा वाले, हरे हरे राम हरे कृष्णा, ऐसे लोग मजाक भी करते हैं। लेकिन मजाक मजाक में वो भगवान का नाम जप रहे हैं, देखिए। और वेद कहते हैं कोई व्यक्ति अगर मजाक में भी भगवान का नाम का जप करता है, वो भी, उसके जप करने से भी उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आगे स्तोभम। स्तोभम का मतलब होता है, कई बार व्यक्ति जो है बस इंटरटेनमेंट के लिए, आप बढ़िया हरे कृष्णा मंत्र में धुन चल रही है और वो मग्न है, मानो उसको बढ़िया लग रहा है, वो म्यूजिक अच्छा लग रहा है, तो संगीत उसकी सुनने की इच्छा है और उस संगीत में वो मग्न हो गया है, वो भी काफ़ी है उसके पाप कर्म नष्ट करने के लिए। हेलनम। हेलनम का मतलब होता है नेग्लेक्ट करके, मतलब ले रहा है लेकिन मन में कुछ और चल रहा है। जैसे कई बार हम लोग भगवान के नाम का जप करते रहते हैं, हमारा मन कहीं और भागता रहता है, वो भी काफ़ी है हमारे पाप कर्म नष्ट करने के लिए। तो ये बात वो बताते हैं। अगली और एक बढ़िया बात बताते हैं। वो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मरने का पहले अगर वो भगवान के नाम का उच्चारण करता है, भगवान का स्मरण करता है और फिर मर जाता है, किसी भी कारण मर सकता है, छत से गिर के मर सकता है, एक्सीडेंट में मर सकता है, लेकिन मरने से पहले उसने भगवान के नाम का उच्चारण किया, तो विष्णु दूत कहते हैं उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो भगवत धाम जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो देखिए क्या कहते हैं, अवशेना। अवशेना का मतलब होता है अवशेना, एक्सीडेंट, किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट गई और वो व्यक्ति मर गया, लेकिन उसने मरने से पहले भगवान के नाम का उच्चारण किया। पतिता, कहीं पर छत से गिर गया, पतिता मतलब गिर जाना, और गिर के मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने भगवान का स्मरण किया या भगवान के नाम का उच्चारण किया। आहतः,
सड़क के ऊपर चल रहा है और किसी भी प्रकार से लड़खड़ा करके गिर गया या वहाँ पर भी एक्सीडेंट हो गया, घायल हो गया, और उसने जो है किसी न किसी प्रकार से जब गाड़ी ने उसको टक्कर मारी या कुछ भी हुआ और उसने जोर से भगवान के नाम को याद किया, उच्चारण किया, तो उसके पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और वो भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। फिर दिया है संदष्टहा, सांप ने अगर काट लिया है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तप्तः मतलब उसको बुखार चढ़ गया है, फीवर है, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सब होने से भी अगर व्यक्ति ने किसी न किसी प्रकार से भगवान का स्मरण किया है, भगवान के नाम का जप किया है, भगवान के नाम का उच्चारण किया है, तो वो व्यक्ति जो है उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो भगवत धाम जा सकता है। ये भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावा त्यजति अन्ते कलेवरम। जो भी व्यक्ति, जो उसके मन में भावनाएं चल रही है मृत्यु के समय में, उस प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। जिस प्रकार की भावना हमारे मन में चल रही है, अगला जीवन उसी प्रकार का मिलेगा। भगवत भावनाएं चलेंगी तो भगवत धाम में जीवन की प्राप्ति होगी, अगला जीवन भगवत धाम में मिलेगा। वो बढ़िया है ना। तो और आगे अब विष्णु दूत क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।